जय श्री कृष्ण। डेली हिंदू ज्ञान में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पितृपक्ष में हमारे पितृ जो हैं वो ये जो भादों का महीना पहला पखवाड़ा जो होता है अश्विनी अमावस्या तक, इसमें हमारे जो पितृ होते हैं वो धरती पर आते हैं और बड़ी उम्मीद लेके आते हैं कि हमारे जो परिवार के लोग हैं जिनको हम पीछे से छोड़ के गए हैं वो हमें याद करेंगे और हमें अच्छे वे में याद करेंगे, हमारे निमित्त कुछ ना कुछ देंगे, हमें जल देंगे, हमारे नाम का भोजन कराएंगे, हम याद करेंगे जो हमारे परिवार के लोग थे जिनको हम सब कुछ सौंप के गए हैं, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपना संस्कार, अपनी प्रॉपर्टी, अपना धन, अपना परिवार, अपने रिश्तेदार, जिनकी जिम्मेदारियां सब सौंप के गए हैं। और जब हम ऐसा नहीं करते हैं तो बड़े निराश हो जाते हैं, वो बड़े उदास हो जाते हैं कि ऐसा तो बच्चों को नहीं सिखाया समझाया था, ऐसे संस्कार तो नहीं दिए थे। और वो पूरे 15-16 दिन हमारे घर के बाहर आसपास ही रहते हैं इस उम्मीद में कि हमारे बच्चे हमारे निमित्त कुछ ना कुछ करेंगे। ऐसे धीरे धीरे अमावस्या आ जाती है। अमावस्या वाले दिन भी पूरा दिन वो इंतजार करते हैं कि शायद मेरे बच्चे आज कुछ करें। और जब हम उनको नहीं कुछ करते हैं, जैसे कि बताया मैंने, आजकल की परंपरा है, आजकल के बच्चे इतने आधुनिक हो गए हैं कि जो जिंदा हैं उनको नहीं पूछते हैं तो जो चले गए उनके बारे में कहाँ सोचेंगे वो। फिर कहीं ना कहीं हमारी परवरिश में कोई कमी रह गई है, हमारे संस्कार में कोई कमी रह गई है, या क्या रह गया कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन है ऐसा। तो वो बड़े उदास हो जाते हैं और फिर उदास होके वो जब आत्मा दुखी होती है तो भले अपने वो मुंह से, क्योंकि परिवार उनका है ना, तो बुरा नहीं सोचते हैं, लेकिन आत्मा जब दुखी होती है तो वो ब्लेसिंग हमें नहीं मिलती है, वो एक हाय सी मिलती है उनकी। तो आप प्लीज़ ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। अगर आप किसी भी तरह से पूरे 15 दिन निकल गए तब भी नहीं कर पाए हैं श्राद्ध अपने पूर्वजों का, तो अमावस्या वाले दिन, जिसको पितृ विसर्जनी अमावस्या कहते हैं, उस दिन तो अपने पितरों के निमित्त जरूर उनका विसर्जन करें, उनको खुशी खुशी विदा करें, उनको अपनी श्रद्धांजलि दीजिए, उनके निमित्त दान पुण्य करिए। उस दिन उनको खीर बना के खीर का भोग लगाइए, गंगा जल से उनको तर्पण करिए। आपके सारे पितृ जो भी आपके 14 दिन 15 दिन निकले हैं, उस दिन नहीं अगर कर पाए तब भी आप उस दिन भी अगर कर देंगे ना, तब भी वो खुश हो जाते हैं। सोचिए कि हमारे बड़े बुजुर्ग कितने क्षमावान हैं, कितनी बड़ी बड़ी गलतियों को हमारे माफ कर देते हैं। कहते हैं ना, अपना बच्चा अगर बार बार गलती करता है फिर भी बड़े बुजुर्ग जो होते हैं क्षमा कर देते, कोई बात नहीं, समझ नहीं आई, अगली बार जरूर समझेगा, चलो देर से ही सही, आ तो गई समझ इसको, खुश हो जाते हैं वो। थोड़ी सी हमारी जो कार्य होते हैं, जो उम्मीदें होती हैं, जो हम थोड़ा एफर्ट लगाते हैं, उतने में ही खुश हो जाते हैं वो। तो पितृ विसर्जन अमावस्या को किया जाता है। भूले बिसरे जिनकी कोई तिथि नहीं मालूम होती है, बड़े सारे हमारे पूर्वज, हमें याद भी नहीं है 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी पहले कौन कब खत्म हुआ था। मुझे खुद नहीं याद है कि 3-4 पीढ़ी पहले जो खत्म हुए थे उनका नाम क्या है और कौन से दिन खत्म हुए थे, नहीं मालूम है। तो पितृ विसर्जन जिस दिन होता है अमावस्या वाले दिन, उस दिन सब पितरों के निमित्त तर्पण किया जाता है। भूले बिसरे जितने भी हमारे पितर हैं उनके नाम का तर्पण किया जाता है, कि जिनकी तिथि हमें याद नहीं है उनके सबके नाम का हम ये जल चढ़ा रहे हैं। कहते हैं ना कि पहले लोग जब किसी से बहुत दुश्मनी होती थी, बहुत लड़ाई होती थी, या बहुत ज़्यादा किसी को नापसंद किया जाता था, बहुत तगड़ी दुश्मनी होती थी, बहुत कट्टर दुश्मनी पहले निभाई जाती थी, या आज भी निभाते हैं लोग, आज भी करते हैं। कहते हैं दोस्ती निभे न निभे, दुश्मनी जरूर निभाते हैं। तो वो बोलते थे कि जाओ, तुम्हें कोई एक लोटा जल देने वाला भी नहीं होगा, तुम्हारे नाम पे कोई एक लोटा जल देने वाला भी नहीं होगा। ये श्राप दिया जाता था, बुरा कहा जाता था उसके प्रति। तो उसका मतलब यही होता था
कि पीछे से तुम्हारे नाम का कोई एक लोटा जल भी नहीं देगा, यानी तुम्हें कोई तर्पण भी नहीं देगा, कोई बचेगा नहीं तुम्हारे खानदान में। मीनिंग इसकी ये होती थी कि भी आपका पूरा खानदान साफ हो जाएगा, कोई आपको एक लोटा जल भी चढ़ाने वाला पीछे से आपके नाम का नहीं रहेगा। सोचो कितना बड़ा श्राप मानते थे लोग इसको। तो आज अगर आप हैं इस धरती पर और संपन्न है, सब कुछ है, आप होशो हवास में हैं, आपकी मानसिक स्थिति अच्छी है, आप स्वस्थ हैं, आप सब कुछ ठीक है, तो आप उन पितरों को, अपने पूर्वजों को क्यों नहीं याद करते हैं? क्यों नहीं उनको एक लोटा जल चढ़ाते हैं? भाई क्या परेशानी है इस चीज में? वो तो उतने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। काला तिल डालिए, एक लोटा जल चढ़ाइए उनके नाम का, बस वो याद करिए कि हाँ भाई हमारे पितृ थे जिनके हम वंशज हैं, यही तो चाहते हैं वो। तो आपको अमावस्या वाले दिन सब पितरों के नाम का विसर्जन करना है, तर्पण करना है, और भोजन बना के अगर आप ब्राह्मण को खिला सकते हैं बहुत अच्छी बात है। उनको दान दक्षिणा दीजिए, उनको फल का दान दीजिए, उनको अन्न का दान दीजिए, उनको वस्त्र का दान दीजिए, जो आपकी सामर्थ्य है आप उनको दान जरूर दीजिए। उनकी विदाई करिए, उनसे अपना आशीर्वाद लीजिए और उन्हें घर से बाहर तक छोड़ के आइए। जैसे आप उनको कभी भी, जिनको आप भोजन के लिए बुलाते हैं, उनको 3 दिन 4 दिन 6 दिन पहले आपको इनवाइट करना है। ऐसा नहीं कि जिस दिन खिलाना है उस दिन बड़े उससे गए बुला के आए। विनम्रता के साथ जब किसी को बुलाते हैं, कार्ड छपवाया जाता है, पहले से उनको बुलाते हैं, फोन करते हैं, बार बार रिक्वेस्ट करते हैं आने के लिए। इसी तरह से आपको पितरों के निमित्त ब्राह्मणों को जब बुलाना है तो आप उनको पहले से बुलाइए, उनको आसन लगाइए, उनका पैर धुलवाइए, बड़े श्रद्धा भाव से उन्हें बिठाइए और फिर उनको भोजन पवाइए। और उसके बाद शाम को अमावस्या वाले दिन, उस दिन जिस दिन अमावस्या होती है उस दिन पीपल के नीचे भी दिया जलाया जाता है। घरों के बाहर अपने घर में दक्षिण की तरफ दिया जलाया जाता है, दरवाजे पे दिया जलाया जाता है, क्योंकि आपने पितरों को विदा किया है उस दिन। पितरों से आप पूरे 15-16 दिन के लिए जो गलतियां हुई हैं, आप जो कुछ नहीं कर पाए या जाने अनजाने कुछ गलत आपने किया, उसके लिए क्षमा मांगिए। पूरे परिवार सहित आप क्षमा मांगिए कि मेरे से जो गलती हो गई उसके लिए क्षमा करिए, और आप खुशी खुशी अपना आशीर्वाद हमें दीजिए और यहाँ से, इस धरती से विदाई लीजिए। इस तरह से उनको विदा करिए। पीपल पे जल चढ़ाया जाता है इस दिन। बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं अमावस्या में, कहते हैं गंगा जी में जाके लोग स्नान करते हैं, वहाँ दिया लगाते हैं। दान पुण्य का बहुत महत्व है। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया, आप पूरे 16 दिन गीता का पाठ कर सकते हैं। अपने पितरों के निमित्त आप संकल्प लेके उनके निमित्त पाठ कर सकते हैं। तो जितना भी आप करते हैं, इससे आपका क्या शो होता है कि आपको अपने पूर्वजों के प्रति बहुत ज़्यादा श्रद्धा है। आप मानते हैं उनको, आप दिल से मानते हैं कि हमारे पूर्वज थे जिनकी वजह से आज हम यहाँ हैं, और इस धरती पे उनका नाम, उनका वंश, उनकी परंपराओं को हम निभा रहे हैं। आज भी देखिए लोग कहते हैं ना कि नहीं, कुछ नहीं, कैसे कुछ नहीं। अभी भी कहीं ना कहीं खुदाई होती है, कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ ना कुछ निकलता रहता है हमारे पूर्वजों का। तो पूर्वज तो हमारे थे ना, उन्होंने बहुत कुछ किया भी है। बस होता क्या है कि टाइम के अकॉर्डिंग धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता है, अब जैसे बहुत सारी बातें मुझे याद हैं, मैं अपने बच्चों को बताती रहती हूँ, जिससे कि जो कल को मैं ना रहूं तो वो सारी बातें मेरे बच्चों को पता रहें। अब आजकल क्या है, आपस में बातचीत ही नहीं होती है। मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि अपनी बातों को अपने बच्चों को शेयर करिए। अच्छी बुरी जो भी बातें आपकी लाइफ की हों, आप अपने बड़े बुजुर्गों की बातें भी उनसे शेयर करिए। शेयर करेंगे तभी तो पता होगा, और पता होगा तभी तो वो संस्कार आएंगे उनके अंदर। तो ये बात आप जरूर ध्यान रखिए। कई लोग ये भी कहते हैं कि अगर गया में श्राद्ध कराए हैं तो हमें दोबारा श्राद्ध नहीं करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर गया में आप श्राद्ध कराए हैं तो आपने अपने कर्तव्य का पालन किया है। विष्णु स्थान, बद्रीनाथ, यहाँ भी श्राद्ध, ब्रह्म कपाल जो श्राद्ध किया जाता है वहाँ भी किया जाता है। रामेश्वरम में वहाँ भी जाते हैं, वहाँ भी श्राद्ध किया जाता है। सब विधि विधान है, उसको बहुत अच्छी तरह से करते हैं। बहुत अच्छी बात है अगर गया में आपने श्राद्ध किया है। लेकिन
जिस दिन उनकी तिथि है, जो आपका श्राद्ध पक्ष आता है, इसमें आपको उनको याद करना है, उनके निमित्त जल चढ़ाना है। पिंडदान आपको नहीं करना है। एक बार आप गया में पिंडदान कराएं तो उनको पिंडदान करने की जरूरत नहीं, लेकिन आप उनको तर्पण जरूर करना है, ब्राह्मणों का भोजन कराना है और दान पुण्य आप कर सकते हैं उनके निमित्त। तो ये जानकारी है पितृ अमावस्या की विदाई की। बहुत सिंपल सी हमने जानकारी बताई। अगर आप खाना वगैरह नहीं बना सकते हैं, जैसे कि आप अमावस्या वाले दिन नहीं बना सकते हैं, तो आप खीर बना लीजिए, खाली खीर का भोग लगा दीजिए उनको और ब्राह्मणों को खीर का वो करा दीजिए। गाय के दूध की अगर मिलती है, बन सकती है, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आपको सीधा दान करना है। अन्न दान आपको जरूर करना है। आप सीधा निकाल के, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया सीधा मतलब क्या होता है। सीधा मतलब आटा, चावल और सब्जी, फल, दूध, दही, चीनी, गुड़, तिल उसमें जरूर रखिए। तिल का बड़ा महत्व है। कहते हैं तिल दान करने से पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं, गुड़ दान करने से बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह से आप अमावस्या को पितृ विसर्जन करिए और पितरों का आशीर्वाद और उनकी जो कृपा है उसकी प्राप्ति आप कर सकते हैं। और उनकी विदाई आपको बहुत ही अच्छी तरह से करनी है। अमावस्या वाले दिन जरूर करनी है। आप सीधा वगैरह दान करने जो बताया वो भी कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। ऐसे ही नई नई वीडियो, नई जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो करें और लगातार इस वीडियो को देखते भी रहें। तो मिलते हुए एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।